हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। ठीक है, राइट डाउन दी हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, जिसमें आप हेडिंग डालो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 हेडिंग है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिसमें भी हेडिंग है आपकी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब होता है आपने बेंजीन पे हेलोजिनेशन कराना है ना। वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और साइड चेन हेलोजिनेशन। तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन के अंदर आपने बेंजीन पे हेलोजिनेशन कराना है, डायरेक्ट बेंजीन पे हेलोजिनेशन कराना है। जो एग्जांपल रखते हैं आपके आगे, लेट्स से मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन में आप ऐड कर दो क्लोरीन। ठीक है ना, बेंजीन में आप लोग ऐड कर दो क्लोरीन। किसकी प्रेजेंस में? या तो आप ले लो एनहाइड्रस FeCl3 ले लो, या आप ले लो AlCl3। ठीक है, या तो आप ले लो एनहाइड्रस FeCl3 या आप ले लो एनहाइड्रस AlCl3। टेम्परेचर आपने रखना है 310 to 320 केल्विन, और सनलाइट की एब्सेंस में करनी है ये वाली रिएक्शन। सनलाइट के एब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं। क्या बनेगा? ठीक है ना, तो मैकेनिज्म समझते हैं इसका। ठीक है, ये आपका आई थिंक मार्कोवनिकॉव करा दिया, एंटी मार्कोवनिकॉव, तीसरा मैकेनिज्म आ रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, और जहां जहां मैकेनिज्म कराऊंगा वो मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। स्टेप वन इज बेसिकली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 इज बेसिकली अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था। अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि न्यूट्रल स्पीशीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती। न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल होती है, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जनरल पॉइंट मैं क्या बताता हूं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, कैसे जनरेट करेंगे? देखो, क्लोरीन को पिक करो। क्या मैं क्लोरीन को ऐसे रख दूं, कोई प्रॉब्लम? बॉन्ड बना के लिख दिया बस, Cl बॉन्डेड विद अनदर Cl। आपने ले लिया लेट्स से AlCl3। ये जो AlCl3 होता है ये लुईस एसिड होता है ना। AlCl3 या FeCl3 ये दोनों के दोनों लुईस एसिड है। क्या है भाई? आवाज नहीं आ रही है, क्या है? अब देखो आप, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हुई, ये पार्शियल माइनस हो गया, ये पार्शियल प्लस हो गया, और ये Cl माइनस इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। देखो बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। बना? आप ये सोचो कि Cl पे तो माइनस साइन आता है, बट आप देखो Cl प्लस भी एग्जिस्ट करता है। करा ना, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। किस पे अटैक कराना है? बेंजीन पे अटैक कराना है। इसका पाई बॉन्ड ऐसे लिख देता हूं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोग मे भी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए बेंजीन पिक करते हैं। बेंजीन पिक करा मैंने, ये पाई बॉन्ड मेंशन कर दिया, ये लिख दिया मैंने Cl+। ठीक है जी, अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों ने 10th के अंदर, सॉरी 11th के अंदर पढ़ा था। यहां पार्शियल माइनस हो गया, यहां पार्शियल प्लस हो गया। ये Cl+ इसके पास जाएगा, जाहिर सी बात है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां लग गया आपका Cl। ठीक है, यहां पर आ गया आपका प्लस साइन, पूरा का पूरा, बाकी सारा एज इट इज। इतना क्लियर है? अब आप इस इंटरमीडिएट, ये बेसिकली इंटरमीडिएट है ना, अब आप इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करोगे बाय रेजोनेंस। तो यहां ड्रॉ कर रहा हूं, विजिबल Cl
प्लस दिस एंड दिस। अब देखो ये पाई बॉन्ड यहां चला गया तो प्लस साइन यहां आ जाएगा, तो यहां बना रहा हूं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। प्लस साइन यहां बना दिया मैंने, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, ये क्लोरीन हो गया। फिर इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, ठीक है जी। यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां प्लस साइन आ गया, यहां क्लोरीन आ गया। ये तीनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल है ना, रेजोनेंस ड्रॉ कर रहे हो ना आप, तो इंटर कन्वर्टेबल के लिए ये वाला एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब आप ये देखो, यूजुअली जब रेजोनेंस हम करते हैं तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग घूम जाती है, यहां नहीं हो पाया। यहां पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां आ गया, यहां आ गया, वापस नहीं आ पा रहा, है ना। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बॉन्ड नहीं है कोई, ऑल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए रेजोनेंस के लिए। यहां मैं पूरी रेजोनेंस नहीं ड्रॉ कर सकता, तो मुझे अब क्या करना है, इन तीनों को यूज करके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ये हो जाएगा, Cl आपका एज इट इज, रिंग आप पूरी नहीं बनाओगे, रिंग आप पूरी नहीं बनाओगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहां से स्टार्ट हुआ था घूम के वापस वहां नहीं आया है, और रिंग के अंदर आप लिख दोगे पॉजिटिव चार्ज, ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा चार्ज डीलोकलाइज था, ठीक है ना। ये जो आपका सेकंड स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप होता है, ये जो आपका सेकंड स्टेप है ये आपका स्लो स्टेप होता है, और नई टर्म आपके लिए अब आ रही है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये क्या होता है, ये नया आपके लिए, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो रेट ऑफ रिएक्शन एक टर्म होती है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, जो मैंने अभी स्किप करा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन स्टार्ट करा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में चलती है, मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड होती है। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में प्रोसीड हो रही है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इतना क्लियर है? फिर से सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं, सिंपल शब्दों में समझाऊं मैं आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। फिर मैंने बोला देयर आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, ठीक। मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ली, वो 3 स्टेप में चल रही है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो कौन से स्टेप पे डिपेंड करेगी? पॉइंट समझ आ गया? तो इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं साइकिल फैक्ट्री का। एक साइकिल फैक्ट्री है जिसके अंदर हम तीनों वर्कर है, लेट्स से, ठीक है। आप सीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप बेल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैं हैंडल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि एक दिन के अंदर 10 सीट्स बनानी है, 10 बेल्स बनानी है, 10 हैंडल बनानी है, ठीक बोला। आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो। टाइम पे करने का मतलब है 10 सीट्स आप ऑन टाइम मैन्युफैक्चर कर रहे हो पर डे, आप 10 बेल्स ऑन टाइम मैन्युफैक्चर कर रहे हो पर डे। मैं 10 हैंडल मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा, मैं 5 बना रहा हूं, बाकी अदर पार्ट्स अदर एम्प्लॉय कर रहे हैं। बाकी साइकिल के अंदर यही 3 पार्ट थोड़ी ना होते हैं, इनके अलावा भी और भी पार्ट्स होते हैं। तो अदर पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अदर एम्प्लॉयज, हमारे दूसरे एम्प्लॉयज कर रहे हैं, सारा काम टाइम पे कर रहे हैं मुझको छोड़कर। तो जाहिर सी बात है, जब साइकिल के सारे पार्ट्स टाइम पे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे तो आप साइकिल को असेंबल करके शॉप पे नहीं बेच पाओगे। टारगेट ये है 10 साइकिल भेजना शॉप पर असेंबल करके, बट आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, आप अपना टाइम पे कर रहे हो, मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर रहा। तो सारी की सारी जो प्रॉफिट है साइकिल का, वो अब किस पे डिपेंड कर रही है? मेरे पे डिपेंड कर रही है। और मैं तेजी से काम कर रहा हूं, धीरे से काम कर रहा हूं, धीरे से काम कर रहा हूं। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप पे डिपेंड करेगी, सेकंड वाले स्टेप पर, ठीक है। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये वाला। स्टेप 3 देखो, इसको पिक करो, इसको, सॉरी, ये तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, मुझे इसको पिक करना है। विजिबल? Cl पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस वाले स्टेप के अंदर क्या हुआ था, जब AlCl3 ने Cl माइनस को गेन करा तो पहले क्या था, ये लुईस एसिड क्या बन गया? लुईस बेस। तो अब आप लुईस बेस को लेकर आओ,
अब आप लुईस बेस को उठा के लेकर आओ, दैट इज AlCl4 माइनस। ठीक है जी, इसमें से ध्यान से देखना जरा इस वाले पार्ट को, यहां H होगा ना, यहां से Cl माइनस आएगा और H प्लस ले लेगा, क्या बना HCl, यहां लिख देता हूं, इतना समझ आया। जब यहां से H प्लस चला जाएगा तो ये तो बॉन्ड बच जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया है, आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, और AlCl4 माइनस में से Cl चला गया था तो क्या बचेगा आपका AlCl3। तो ये हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है और यहां पे हमारा आंसर आ गया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, मैंने यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज करा, इट डजंट मीन कि आप एनहाइड्रस FeCl3 यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज कर सकते हो। फटाफट से कॉपी करो पहले। मान लो मैं आपके सामने फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक से आंसर सोच के बताना। ये लिखी बेंजीन, और आपने इसके अंदर क्लोरीन ऐड करा, बट जो क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो एक्सेस में ऐड कर रहे हो। बेंजीन लिया, क्लोरीन ऐड करा, बट इन एक्सेस, रिएजेंट वगैरह सब सेम है। एनहाइड्रस, वो ही कौन यार, लाइट कैसे चल रहा है। एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या तो आप, या आप ले लो एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा बताओ। एक्सेस में डाला, आपकी बार एक्सेस में। पिछले वाले केस में जो मैंने क्लोरीन ऐड करा था एक्सेस में नहीं था, अब मैंने एक्सेस में डाल दिया। तो देखो, जब आप एक्सेस में डालोगे तो सबसे पहले तो आपका ये बन जाना है क्लोरोबेंजीन। ठीक, इतना तो क्लियर होगा, ये तो बनना ही बनना है। और हमें पता है ये जो क्लोरीन होता है ना, ये बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करवाएगा, बट डीएक्टिवेटिंग जो रेट ऑफ अटैक होगा वो कम होगा। ठीक है, एंड डीएक्टिवेटिंग तो पहले ही रिएक्शन के अंदर आपको क्लोरीन लग गया। अब ये दूसरे क्लोरीन को कहां बुलाएगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। अब आया समझ में एक्सेस के अंदर क्या होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। जिस तरीके से आप लोगों ने क्लोरीनेशन करा है, मैं उस तरीके से ब्रोमिनेशन भी कर सकता हूं। तो लो बेंजीन लो, अब मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म सेम ही है। मैंने बेंजीन ली, ब्रोमीन ऐड कर दिया। कैटलिस्ट आप ये भी डाल सकते हो, बदल भी सकते हो। ठीक है, एनहाइड्रस FeBr3 डाल दो, एनहाइड्रस FeBr3 डाल दो। कंडीशन वही है, सनलाइट के एब्सेंस में करना है। 310 to 320 केल्विन, टेम्परेचर भी सेम रखना है आपने। 310 से लेके 320 केल्विन, टेम्परेचर भी आपने सेम रखना है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी, क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है जी, आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और यहीं पे मैं अगर ब्रोमीन एक्सेस में लिख लूं, अगर यहीं पर ही मैं ब्रोमीन एक्सेस पे ले लूं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बोलो, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। अगर आपने Br2 ले लिया और ये Br2 एक्सेस में लिया है, ये Br2 एक्सेस में लिया है, रिएजेंट आपने डाला है एनहाइड्रस FeBr3। ठीक है, तो क्या बनेगा, डाइब्रोमो बनेगा ना, दो ब्रोमीन लग जाएंगे, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। तो एक ब्रोमीन आप यहां लगा दो, दूसरा ब्रोमीन आप यहां लगा दो। ठीक है जी, एक ब्रोमीन आप यहां लगा दो, आई मीन यहां मतलब यहां, और दूसरा ब्रोमीन आप यहां लगा दो। बन गया, क्लियर हो गया। चलो एक और पॉइंट सुनो,
यहां तो आपने नोटिस करा होगा कि मैंने FeBr3 डाल दिया, FeCl3 डाल दिया। मैं ये भी तो कर सकता हूं, आयरन लेता हूं, क्लोरीन लेता हूं और बेंजीन ले लेता हूं। आयरन लिया, क्लोरीन लिया, बेंजीन लिया, तो पहले क्या होगा, आयरन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो जाएगी FeCl3, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आपने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के साथ आपने आयरन ले लिया, क्या बना, FeCl3। ठीक है जी। उसके बाद आप बेंजीन लो, बाकी वही है। उसके बाद आप बेंजीन लो, Cl2 ऐड करो, FeCl3 आपका ऊपर से आया, आपका क्लोरोबेंजीन बनके तैयार। बोलो जी क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलो जी आगे सुनो। अब मैं रिएक्टेंट बदल रहा हूं, ठीक है, अब मैं रिएक्टेंट बदल रहा हूं और मुझे बताना क्या डिफरेंस आएगा। ये ले लिया मैंने रिएक्टेंट टोलुवीन, ये मैंने रिएक्टेंट ले लिया टोलुवीन, और टोलुवीन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं Cl2। ईदर यू कैन ऐड Br2 और Cl2, कोई सा भी आप ऐड कर सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट बन कर आएंगे, जाहिर सी बात है। और यहां पे आपने ऐड कर दिया एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3, क्या बनेगा बताओ। इजी है, हाँ जी। देखो मिथाइल जो ग्रुप होता है आपका, ये जो मिथाइल आपका ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक कराएगा, ऑर्थो पैरा पर अटैक कराएगा। और ये बात तो हमें पता ही है, अगर मैं एनहाइड्रस FeCl3 डालूंगा तो वो क्लोरीन में से क्या बनाएगा, Cl+ बनाएगा, वो सब आपको पता है। तो एक बारी Cl+ ऑर्थो पे लगा दो, एक बारी पैरा पे लगा दो। CH3 क्लोरीन आपका यहां आ गया, CH3 क्लोरीन आपका यहां आ गया, ठीक है ना। पहले आप इसे कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, जिस तरीके से आप लोगों ने क्लोरीनेशन देखा अभी टोलुवीन के केस में, क्या ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, तो बनाओ फटाफट से। ये मैंने लिया टोलुवीन, ये मैंने लिया टोलुवीन, ठीक है जी। इधर मैंने डाल दिया Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, ठीक है। इधर आप FeCl3 भी यूज कर सकते हो, FeBr3 भी यूज कर सकते हो, AlCl3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सॉरी, Br2 आएगा। एक बारी ऑर्थो पे लगा दो ब्रोमीन को, एक बारी पैरा पे लगा दो ब्रोमीन को, खत्म। एक बारी ऑर्थो पे लगा दो ब्रोमीन को, एक बारी पैरा पे लगा दो ब्रोमीन को। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। क्लोरीनेशन सबसे पहले देखा, क्लोरीनेशन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और ब्रोमिनेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब चलते हैं आयोडीनेशन की तरफ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आयोडीनेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज आयोडीनेशन। और आयोडीनेशन भी बहुत सिंपल है, आयोडीनेशन भी बहुत सिंपल है। अगर आपको रिएक्शन ये वाली याद हो, अगर ये वाली रिएक्शन याद हो, CH4 + I2 रिवर्सिबल थी रिएक्शन, याद आया। और क्या बना था आपका, CH3I और HI। मैंने क्या बताया था, आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हो इस रिएक्शन को कंप्लीट करना, आप चाहते हो इसकी यील्ड, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो, तो मैंने क्या बोला था, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो। कौन कौन से बताए थे, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सेम इसी तरीके से भी यहां पे भी यही करना है। आपने ली बेंजीन,
आपने ली बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन में आपने ऐड करा I2 डायरेक्ट। भाई हमने हेडिंग क्या डाली है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब है बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइड चेन पे हेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन पे आपने डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा, रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी और आपका आयोडीनेशन हो जाएगा। यहां पे आयोडीन लग जाएगा, यहां पर HI आ जाएगा, ठीक। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो यील्ड कम होगी। मैं चाहता हूं रिएक्शन की यील्ड बढ़ जाए, क्या ऐड कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो। तो कौन कौन सा ऐड कर सकते हो, एक तो हाइड्रो आयोडिक एसिड ऐड कर सकते हो, जिसमें रिएक्शन हमने क्या देखी थी, I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी I2 नहीं HI। हाइड्रो आयोडिक एसिड क्या करेगा, HI को ले लेगा, HI को ले लेगा तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, रिएक्शन हो जाएगी डिस्टर्ब। रिएक्शन क्या करेगा, इसे ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक कैसे करेगा, इसके अमाउंट को बढ़ा के, इसके अमाउंट को बढ़ाएगा, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आपने हाइड्रो आयोडिक एसिड ऐड करा, इसका नाम है हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। आपने ऐड करा इसको आयोडीन में, अबे फिर से गलत लिख दिया, HI में ऐड करा, क्या मिलेगा आपको, एक तो I2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, बाकी बैलेंस करना है, बाकी बैलेंस करना है। इधर 3 कर दूं तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और आयोडीन आपका 2 है, आयोडीन यहाँ पे भी 2 है बट हाइड्रोजन कम है, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 करूँ यहाँ पे तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। तीन 3 दूनी 6, 6 इधर हो गया, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन, हाइड्रोजन 6 है ना हमारे यहाँ पे, तो आपको हाइड्रोजन तो बदलना पड़ेगा, आयोडीन भी बदलेगा। फिर इधर कर दो आप 3, 6 आयोडीन हो गया, नहीं हुई बैलेंस। अलजेब्रिक मेथड लगा दूं, और टाइम लग जाएगा, बट ये है, रुको अलजेब्रिक मेथड लगा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस। कभी पढ़ा है आप लोगों ने अलजेब्रिक मेथड, 1 मिनट। A1 रखा मैंने, A1 रखने से मेरी D की वैल्यू आ गई 3, A भी आ गया, D भी आ गया, D यहाँ रख देते हैं, A यहाँ रख देते हैं, तो 1 × 1 B मुझे पता नहीं है, और 2 × 3 1 + B 6, B की वैल्यू 5 आ गई। A भी आ गया, B भी आ गया, D भी आ गया, C बचा, इसको यूज़ कर लेते हैं। A की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, B is 5 इज इक्वल टू 2C, ये हो गया आपका 6, C आ गया आपका 3। ये वाला मेथड कभी देखा आप लोगों ने? देखो एल्जेब्रिक मेथड, वैसे अभी तो सही टाइम नहीं है बताने का, बट ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे हिडन टाइम मेथड भी आप देख रहे थे, हम बड़े परेशान हो रहे थे। एल्जेब्रिक मेथड एक ऑल्टरनेटिव वे है रिएक्शन को बैलेंस करने का, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट श्योर है हमारा आंसर सही आएगा। आपके सामने थोड़ा सा टाइम लगाया, आंसर निकाल दिया। अब आप देखो, A की वैल्यू क्या रखी 1, तो इधर आ जाएगा 1, B की वैल्यू क्या रखी है 5, C की वैल्यू 3 रखी हुई ऑलरेडी, D की वैल्यू 3। अब देखना बैलेंस हो गई, हाँ हो गई, पहली हो गई थी, मैंने 5 रख के मिटा दिया था। 5 आई यहाँ से, 1 आई यहाँ से, 6 आई, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 5 हाइड्रोजन यहाँ से, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ से, 3 ऑक्सीजन यहाँ से, है ना। पहली ही बैलेंस हो गई थी, कंफ्यूज हो गए, हमने 5 बटा के यहाँ पे बैलेंस करने चले गए। ये जो मेथड इतना सारा करा, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन,
टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हाइड्रो आयोडिक एसिड डाला, HI के साथ रिएक्शन करी, आयोडीन और वाटर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नाइट्रिक एसिड डालोगे, जाहिर सी बात है वो HI से रिएक्ट करेगा, क्या क्या बनेगा, NO2 बनेगा, I2 बनेगा और वाटर बनेगा। और तीसरा था मेरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO, HI से रिएक्ट करो, क्या क्या बनेगा, Hg, I2 बनेगा और वाटर बनेगा। बाकी बैलेंसिंग है। तो इन तीनों रिएक्शन से कंक्लूजन मेरा ये है कि इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या करा, HI को कैप्चर कर लिया। ठीक है, HI को कैप्चर करा, इसका अमाउंट घट गया, इसका अमाउंट घट गया, रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई। रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक कैसे करेगा, इसके अमाउंट को बढ़ाकर। जब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब इसका अमाउंट बढ़ेगा तो इसका भी तो बढ़ेगा। तो आयोडीनेशन मेरा हो गया। पहले आप कॉपी करें, फिर लिखवाऊंगा। इसमें आप लिख लो डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज नॉट अ यूजफुल रिएक्शन direct iodination of aromatic hydrocarbons is not a useful reaction since the HI produced during the reaction being a good reducing agent, since the HI produced during the reaction being a good reducing agent reduces the aryl iodide back to the aromatic hydrocarbon, reduces the aryl iodide back to the aromatic hydrocarbon and iodine. However, in the presence of oxidizing agents, such as nitric acid, iodic acid, mercuric oxide etc. The HI produced is either oxidized to iodine. The HI produced is either oxidized to iodine or is eliminated as mercuric iodide, and thus the reaction proceeds in the forward direction, producing iodobenzene. ठीक, मर्क्यूरिक आयोडाइड इसे बोलते हैं। ठीक है ना। क्लोरीनेशन भी देख लिया, ब्रोमिनेशन भी देख लिया, आयोडीनेशन भी देख लिया। फ्लोरीनेशन की रिएक्शंस क्या होती है, वॉयलेंट होती है। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करेंगे अगर आप बेंजीन के ऊपर, वॉयलेंट होगी, देयरफॉर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो लिख लो फ्लोरीनेशन, नहीं ऐसे लिखो, फ्लोरोअरीन्स
फ्लोरोअरीन्स और अराइल फ्लोराइड्स, फ्लोरोअरीन्स और अराइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, फ्लोरोअरीन्स और अराइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन of aromatic hydrocarbons, cannot be prepared by direct fluorination of aromatic hydrocarbons since the reaction is very violent, since the reaction is very violent and cannot be easily controlled, since the reaction is very violent and hence cannot be easily controlled. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में साइड चेन हेलोजिनेशन डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर एनी फीडबैक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.